नमस्कार प्यारे बच्चों और अभिभावकों। आज हम हिंदी साहित्य की आपकी किताब का पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 1 हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। दबकू खरगोश इस पाठ का नाम है। आइए सबसे पहले यह भी जाने कॉलम में से जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज फैक्ट्स बताए जाते हैं वो पढ़ते हैं। प्रत्येक जीव की शारीरिक संरचना भिन्न होती है, यानी हर जो जीव जंतु, हर जानवर जो होता है वो सभी की जो शरीर की बनावट है वो अलग होती है। यानी हमारा शरीर और किसी कुत्ते का शरीर अलग है, कुत्ता और बिल्ली का शरीर अलग है। पक्षियों के पंख उड़ने में उनकी मदद करते हैं और मछलियों के फिन यानी पंख तैरने में सहायक होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा इंग्लिश की बुक में, ईवीएस की बुक में हम पक्षियों के पंख को बोलते हैं विंग्स, लेकिन मछलियों के जो पंख जैसे चीज़ आकृति होती है उसे हम कहते हैं फिन। उन दोनों के अलग अलग काम हैं। पक्षियों के पंख से वो उड़ते हैं, लेकिन मछलियों के फिन उन्हें तैरने में मदद करते हैं। खरगोश बहुत अधिक तेज़ दौड़ता है और खरगोश बहुत तेज़ दौड़ने वाला एक जानवर है। तो आइए स्टोरी पढ़ते हैं। दबकू खरगोश। दूर एक घना जंगल था। काफ़ी समय से जंगल में बारिश नहीं हुई थी। कहीं दूर पे एक बहुत घना जंगल था, लेकिन वहाँ बारिश नहीं हुई थी काफ़ी लंबे समय से। सभी पशु पक्षी पानी के बिना परेशान थे और इधर उधर भटक रहे थे। जैसे तैसे कहीं पानी मिलता उसी से काम चलाते। बारिश होने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही थी। उसी जंगल में खरगोश रहता था। वह बहुत ही डरपोक था, इसलिए जंगल के सभी जानवर उसे दबकू कहकर बुलाते थे। डर के कारण वह अपने घर से कम ही बाहर निकलता था। जब उसे ज़रूरत पड़ती, छुपते छुपाते अपना काम कर वापस घर आ जाता था। तो इसमें क्या बताया है कि सभी जानवर एक जिस जंगल में रह रहे हैं वहाँ बारिश नहीं हुई है, पानी की कमी है, और वो लोगों को जहाँ थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है उसी में काम चलाते हैं। और उस जंगल में एक खरगोश है, उसको सब लोग दबकू खरगोश इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डरपोक है बहुत। वो घर से निकलता नहीं है और जैसे उसको कोई काम होता है तो छुप छुप के जाता है, काम करके फटाफट घर वापस चला जाता है। तो इस फोटो में आप देखोगे यहाँ क्या दिखाया है कि सभी जंगल के जानवर कैसे मुरझाए हुए हैं, दुखी हैं। देखिए, सबको देखिए। और क्यों दिखाया हुआ है ये देखिए, दिखाया हुआ है कि पानी नहीं बचा है, मछलियाँ मर गई हैं। तो ये पानी की जो जगह थी, पानी का स्रोत था, नदी नहर, ये यहाँ सूख गई है। ये बहुत कम पानी बचा हुआ है। अगला पेज 11 पे देखेंगे। पानी की तलाश में दबकू एक दिन अपने घर से बाहर निकला। पानी ढूंढते ढूंढते वह काफ़ी दूर निकल गया। अचानक उसकी नज़र आसमान की ओर पड़ी। दबकू ने देखा और बोला, आसमान इतना काला क्यों है? वह आसमान की ओर देख ही रहा था कि अचानक उसे आसमान में तेज आवाज़ के साथ रोशनी दिखाई दी। अब तो दबकू दुम दबाकर भाग उठा। डर के मारे उसकी हालत खराब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। डर के कारण वह इधर उधर भागने लगा। जंगल में इधर उधर भागते उसे बंदर मिला। बंदर ने पूछा, अरे दबकू, क्या हुआ? कहाँ भाग रहे हो? दबकू खरगोश बोला, अरे आसमान गिरने वाला है, जल्दी भागो। बंदर बोला, क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। दबकू भागा चला जा रहा था। बंदर भी उसके पीछे हो लिया। आगे उसे लोमड़ी सियानी मिली। सियानी ने हैरानी से पूछा, दबकू कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? आप कुछ तो बताओ। दबकू बोला, आसमान गिरने वाला है, जल्दी भागो। तो यहाँ तक की स्टोरी अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक में क्या हुआ है, दबकू भागते हुए जा रहा है। ये फोटो में आपको दिखाया है। ये किसी काम से अपने घर से बाहर निकले थे और बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने अचानक इनकी नज़र आसमान पे पड़ी। वहाँ घने बादल थे और उस बादल में से अचानक से रोशनी दिखाई दी। रोशनी का मतलब क्या है? बिजली कड़क रही थी। इसका मतलब क्या है? बारिश होने वाली है। इस बिजली को देख के दबकू डर गया, क्योंकि दबकू तो ज़्यादातर घर रहता था। दबकू को इसका मतलब क्या है पता नहीं है कि बिजली क्या होती है। तो उसने जब आसमान में बिजली कड़कते देखी और उसने देखा कि आसमान काला हो गया है, तो उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, आसमान धरती पे नीचे गिरने वाला है। तो वो डर गया और इसी डर में भागते हुए वापस घर की तरफ जा रहा है। और उसे रास्ते में जो मिल रहा है उसे वो यही बता रहा है। तो अभी उनको रास्ते में सबसे पहले कौन मिला? बंदर मिला। बंदर ने पूछा, क्या हो गया दबकू, क्यों भाग रहे हो? तो दबकू खरगोश ने बताया कि आसमान गिरने वाला है भाई, तुम भी भाग लो। फिर इनको आगे भागते भागते सयानी लोमड़ी मिली। लोमड़ी को सयानी क्यों कहते हैं? क्योंकि आज तक आपने हर कहानी में पढ़ा होगा, लोमड़ी बहुत चतुर होती है। तो लोमड़ी ने जब पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने बताया आसमान गिरने वाला है, तुम भी भागो। सयानी भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। अब दबकू के पीछे कई जानवर दौड़ने लगे। दबकू भागते भागते सिंह राजा की गुफा के पास जा पहुंचा। सिंह गुफा के पास ही बैठा था। उसने देखा कि आगे खरगोश भागा आ रहा है और उसके पीछे कई अन्य जानवर भागे चले आ रहे हैं। सिंह को कुछ समझ नहीं आया। पास आने पर सिंह ने हाथी से पूछा, गजराज, क्या बात है? आप सभी कहाँ भागे जा रहे हो? तो ये क्या हुआ, ऐसे करते करते जंगल के जो जो जानवर उसको दिखते गए, सबको वो ये बोलता गया, आसमान गिरने वाला है, आसमान गिरने वाला है, भागो। वो सब भी इसके पीछे पीछे हो लिए। तो जब वो आगे भाग रहे थे तो वो शेर की गुफा के नज़दीक पहुंच गए। शेर को सिंह कहते हैं। तो शेर की गुफा के पास पहुंचे। शेर बाहर ही बैठा था।
शेर ने दूर से उनको भागते हुए आते देखा तो उसने उसके पास बैठे हाथी से पूछा कि गजराज जी, क्या हो रहा है, क्यों आ रहे हैं ये लोग भागते हुए। नेक्स्ट पेज नंबर 12 पे देखिए आगे। कोई कुछ नहीं बोला, सभी चुप थे। सिंह ने फिर पूछा, सयानी तुम बताओ क्या हुआ। सयानी कुछ न बोली। अब सिंह गुस्से से गरजा, अरे कोई बताएगा क्या हुआ, कहीं कोई आसमान गिर पड़ा या तूफान आ गया। दबकू डरते डरते बोला, हाँ हाँ वही। सिंह ने पूछा, क्या वही। दबकू बोला, वो आसमान ही तो गिरने वाला है, आसमान देखो कैसा काला हो गया है और आसमान के टूटने से रोशनी चमक रही है। ये सुनकर सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे। दबकू ने डरते डरते पूछा, आप सभी हंस क्यों रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ। सिंह हंसते हुए बोला, दबकू ये बारिश होने के संकेत हैं, आसमान में काले बादल छाए हैं और बिजली कड़क रही है। सभी जानवरों के चेहरे पर चमक आ गई। सिंह बोला, दबकू सभी जंगलवासी पानी के बिना बेहाल थे, हमें बारिश का कब से इंतज़ार था। तुम बारिश का स्वागत ऐसे करोगे, हमें नहीं पता था। तभी ज़ोरदार बारिश होने लगी, सभी जानवर मस्त होकर नाचने लगे, जो आपको इस फोटो में दिख रहा है। तो क्या हुआ, ये जब सिंह के पास पहुंचा था तो इन्होंने, शेर ने चिल्ला के पूछा कि बताओ भाई क्या हुआ है। तो कोई कुछ नहीं बोला। तो शेर ने फिर से बोला, अरे सयानी तुम तो बता दो क्या हो गया है ये। तो वो भी कुछ ना बोली। तो शेर को गुस्सा आया और उसने कहा, कोई मुझे कुछ बताएगा क्या, आसमान टूट गया है क्या। तो यही बात पे वो अचानक से बोल दिया दबकू कि हाँ आसमान गिरने वाला है, वही जो आप कह रहे हो। तो फिर वो हंसा, क्योंकि शेर को पता था ऐसा कुछ नहीं होता, आसमान गिरता नहीं है कभी। तो फिर उसने बताया कि ये जो अब बादल काले हो गए हैं, बिजली कड़क रही है, ये बारिश के संकेत हैं, बारिश आने वाली है। और तभी धीरे धीरे बारिश आ गई और सब जानवर झूम के नाचने लगे, क्योंकि पानी की बहुत कमी थी। तो ये था आपका पाठ, जिसमें दबकू खरगोश के बारे में बताया है और उसको नहीं पता था कि बारिश कैसे होती है, काले बादल के होते हैं, बिजली कड़कती है। उसके बाद आपके नए शब्द दिए गए हैं पेज नंबर 13 पे, इनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले है काफ़ी। काफ़ी का मतलब होता है मात्रा में जो बहुत हो उसको काफ़ी कहते हैं। जैसे हम कहें कि इसमें आप पूछो दूध में चीनी काफ़ी है, हाँ काफ़ी है, मतलब आपके हिसाब से सही मात्रा है, अच्छी मात्रा है, उसे कहते हैं काफ़ी। भटकना। भटकना मतलब इधर उधर घूमना, यानी जब आपको ये ना पता हो कि एग्जैक्टली जाना कहाँ है और जब आप कहीं इधर उधर घूमते हो तो उसे भटकना कहते हैं। अचानक मतलब जब आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते हो, कोई चीज़ आपको आपने सोचा ना हो, तभी वो घटना घटित हो जाए तो अचानक से मतलब। बेहाल मतलब खराब हालत में, परेशान। तलाश। तलाश करना मतलब ढूंढना, खोजना। प्रतीक्षा करना मतलब इंतज़ार करना। तो ये आपके न्यू वर्ड्स थे पेज नंबर 13 पे, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद आपके प्रश्न उत्तर हैं पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 देखिए, अभ्यास। निम्न पाठांश पढ़ कर दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनें। पानी की तलाश में दबकू एक दिन अपने घर से बाहर निकला था। पानी ढूंढते वह काफ़ी दूर निकल गया। अचानक उसकी नज़र आसमान की ओर पड़ी। दबकू ने देखा और बोला, आसमान इतना काला क्यों है। वह आसमान की ओर देख ही रहा था कि अचानक उसे आसमान में तेज़ आवाज़ के साथ रोशनी दिखाई दी। अब तो दबकू दुम दबाकर भाग उठा। डर के मारे उसकी हालत ख़राब थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। डर के कारण वह इधर उधर भागने लगा। दबकू घर से बाहर क्यों निकला, ये आपका पहला प्रश्न है। तो दबकू घर से बाहर घूमने के लिए निकला या पानी की तलाश में निकला। तो ये आपको इसमें पहले ही बताया हुआ है कि वह पानी ढूंढते हुए बाहर निकला, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शंस को टिक कर देंगे। नेक्स्ट इज, अचानक दबकू की नज़र कहाँ पड़ी। अचानक दबकू की नज़र आसमान में पड़ी, जहाँ पे उसको बादल दिखाई दिए और बिजली कड़कने वाली थी। दबकू को आसमान में क्या दिखाई दिया, रोशनी, जो कि बिजली कड़कने से हुई है। तेज़ रोशनी देखकर दबकू को क्या लगा, तेज़ रोशनी देखकर दबकू को लगा आसमान गिरने वाला है। उपर्युक्त अंश किस पाठ से लिया गया है, दबकू खरगोश से, जो आपने अभी अभी पढ़ा है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यों में से के सामने सही और गलत का निशान लगाएं। जंगल के सभी जानवर पानी से बेहाल थे। तो यस, पानी की कमी से बेहाल थे। दबकू खरगोश बहुत ही बहादुर था। नो, फॉल्स, वो तो बहुत डरपोक था। दबकू ने सयानी से कहा कि बिजली कड़क रही है। नहीं, दबकू ने उससे कहा था कि आसमान गिरने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। भागते भागते सभी सिंहराज के पास जा पहुंचे। यस, ये सही है। सच में आसमान गिरने वाला था। नहीं। दबकू की बात सुनकर सभी जानवर हंसने लगे। दबकू की बात सुनकर बाद में सभी जानवर हंसने लगे थे। यस। उचित शब्द चुनकर वाक्य लिखें। खरगोश को सभी दबकू कहकर बुलाते थे। दबकू ने सभी जानवरों को बताया कि आसमान गिरने वाला है। भागते भागते सभी जानवर सिंहराज के पास जा पहुंचे। दबकू की बात सुनकर सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे।
पानी के बिना जंगल के सभी जानवर बेहाल थे। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक में भर देने हैं। निम्न वाक्य किसने किससे कहे हैं? आसमान इतना काला क्यों है? ये दबकू ने अपने आप से कहा। अरे आसमान गिरने वाला है, जल्दी भागो, ये दबकू ने बंदर से कहा था। दबकू कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ? ये सयानी ने दबकू से कहा था। सयानी तुम बताओ क्या हुआ? ये सिंहराज ने सयानी से कहा था। ये बारिश होने के संकेत हैं, ये सिंहराज ने दबकू से कहा था। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। खरगोश को सब दबकू क्यों कहते थे? क्योंकि वो बहुत डरपोक था। इसके उत्तर हम आपको अलग से फोटो में भेज देंगे और उसको देख के आप लिख लीजिएगा। अभी हम केवल डिस्कस कर रहे हैं ये 5 के लिए। खरगोश को दबकू इसलिए कहते थे क्योंकि वो डरपोक था। जंगल के सभी जानवर परेशान क्यों थे? क्योंकि पानी की कमी थी और बारिश नहीं हो रही थी, तो पीने को कहीं पानी नहीं था। खरगोश डर कर क्यों भागने लगा? क्योंकि आसमान काला हो गया था और बिजली कड़क रही थी और दबकू को ये पता नहीं था कि ये बारिश की वजह से है। उसे लगा कि आसमान गिरने वाला है, इसलिए वो डर गया। भागते हुए दबकू ने सभी जानवरों को ये बताया कि आसमान गिरने वाला है। सभी जानवर दबकू की बात सुनकर क्यों हंस पड़े? जब सिंहराज ने बता दिया सबको कि ये बारिश के संकेत हैं और वो कह रहा था आसमान गिरने वाला है, इस वजह से सब हंस पड़े। हमारी तरह ही जानवरों को भी पानी के लिए पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। उन्हें और किस किस चीज़ की आवश्यकता होती होगी और क्यों? लिखे। तो उन्हें खाने की आवश्यकता होती है, उन्हें आराम की आवश्यकता होती है, उन्हें भी सर्दी में गर्मी चाहिए, तो ये सब चीज़ों की उन्हें आवश्यकता होती है। हमें अपने दैनिक कार्यों में पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अगर आपके घर में एक पूरा दिन पानी ना आए तो आपके परिवार को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? बहुत सारी समस्या हो जाएंगी। आपको टॉयलेट में पानी चाहिए, आपको पीने के लिए भी पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, साफ़ सफाई के लिए भी पानी चाहिए। तो ये कोई भी काम नहीं हो पाएंगे अगर पानी ना हो। जल बचाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए? जल बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए आपको सोचना है। कुछ मैं आपको बताता हूँ। जल बचाने के लिए आपको सबसे पहले इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि आप जब जब पानी का उपयोग करें, ध्यान दें कि जितने कम पानी में आप वो काम कर पाएँ उतना अच्छा। यानी कि अगर आप नहाते हैं तो शावर ऑन ना करके आप बाल्टी से नहाएं। उसमें भी आप पानी वेस्ट ना करें, यानी 2-3 बाल्टी से खेल खेल कर ना नहाएं। एक बाल्टी में आपका काम बनता है, एक बाल्टी से आराम से नहा लें। घर में चीज़ें धोने के लिए पानी का इस्तेमाल ना करें, यानी गाड़ियाँ या आप फ्लोर धोते हैं तो पानी बाल्टियों से बहा देते हैं, वो ना करके गीले कपड़े से साफ़ कर दें और फिर सूखे कपड़े से साफ़ कर दें, पानी बचेगा। वैसे ही जब आप हाथ धोते हैं या ब्रश करते हैं तो नल चला के खुला ना छोड़ दें। जैसे ही आपका काम हो जाए फटाफट नल बंद कर दें। ऐसी चीज़ों से आप पानी बचा सकते हैं। वैसे ही आपके घर में अगर पानी के लिए आरओ लगा है तो आरओ का वेस्ट पानी का पाइप आप नाली में छोड़ देते हैं, उसे नाली में ना छोड़ के उसके नीचे एक बाल्टी लगा दीजिए और उसका पानी इकट्ठा कर लीजिए। उस पानी को आप पोछे के लिए या सफाई के लिए या टॉयलेट में यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों से आप पानी बचा सकते हैं। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2 जिसका हमने सभी चीज़ें डिस्कस की। इसके साथ आपका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है। आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो हमने यहाँ दिखाए ये आपको पेंसिल से यहीं किताब में करने हैं और इसके अलावा जो आपका प्रश्न नंबर 5 है इसके उत्तर हम आपको भेजेंगे, ये आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, सो यही आपका काम है, इनको लिखना है और याद भी करना है। कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।